नमस्कार छात्रों, आज इस वीडियो में हम वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद इसका भाग 2 देखेंगे। पहले एक वीडियो में आपको मैंने बिल्कुल इसका बेसिक बताया था कि किस तरह से ट्रांसलेशन करना चाहिए और उसकी टेक्निक भी बताई थी। आइए अब हम थोड़ा और उसका स्तर आगे लेकर चलते हैं। ये जो प्रश्न है ये मुख्यतः अभी हर क्लास में ही आता है ये, लेकिन 9वीं और 10वीं में, वो भी अभी 10वीं के बोर्ड के पेपर हैं जैसे, तो उन बच्चों को बेसिक से लेकर उनको मतलब बहुत घबराहट होती है कि हम तो 10th तक आते आते काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन छात्रों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यकीन मानिए, उसमें भी ज़्यादातर वाक्य अभी ये 2 साल से चला है ना ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन, तो बहुत काफ़ी सिंपल ही होते हैं। ये भी आपकी 9th और 10th की ग्रामर की बुक्स में से ही है और ज़्यादातर इसी पैटर्न पर आता है। जो आपने 6th, 7th, 8th में पढ़ा है ना जितना ग्रामर, उसी लेवल का होता है। आइए अब हम देखिए सबसे पहले लट लकार के कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे हाथी चलता है। अब पहले की वीडियो में भी बताया था, जब भी कोई वाक्य अनुवाद के लिए आता है तो सबसे पहले उसको आप डिवाइड कर लीजिए सेंटेंस को। जैसे हाथी चलता है, 2 भाग इसके कर लिए हमने। और आप देखिए हाथी को क्या कहते हैं हम, गजः। चलता है, ठीक है ना। अब ये लट लकार में पठति पठतः पठन्ति, चलति चलतः चलन्ति, तो लट लकार है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। हाथी गजः चलति, एक हाथी है, एक वचन है, चल रहा है, गजः चलति। बहुत सिंपल वाक्य है। 2 बंदर कूदते हैं। 2 बंदर, अब ये देखिए एक वचन था, ये द्विवचन है, फिर डिवाइड कर लिया हमने। 2 बंदर, 2 बंदर मतलब द्विवचन हो गया। वानरौ, बंदर को हम कहते हैं वानर। वानरौ कूदना, कूर्दतः। ये सारे आपने शब्द कहीं ना कहीं 6th, 7th, 8th से ही पढ़े होंगे, बस उन्हीं को अप्लाई करना है आपने। आप देखिए, अब आप सोचेंगे मैं क्यों बता रही हूँ सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए, ताकि आप एक एक पोर्शन को अनुवाद करते जाएं। कम से कम जो आप ठीक लिख रहे हैं उसके अंक तो आपको मिल जाएंगे, इसीलिए। और आगे पीछे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, संस्कृत में आपका सेंटेंस ठीक होना चाहिए। 2 लड़कियां नाचती हैं, फिर 2 लड़कियां नाचती हैं। देखिए क्या इसकी संस्कृत की कितना सौंदर्य है इस लैंग्वेज में। आप 4 शब्दों का भी आप लेंगे ना वाक्य, वो 2 में समाप्त हो जाएगा। 2 लड़कियां, 2 लड़कियों के लिए क्या आता है, द्विवचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। लड़की को बोलते हैं बालिका, बालिका, बालिके, बालिकाहा, तो ये हो गया बालिके। कन्ये भी बोल सकते हैं हम। नाचती हैं, नाचना यानी नृत्य करना, नृत्यतः, जैसे पठतः वैसे ही नृत्यतः। वृद्ध जन धीरे धीरे चलते हैं। वृद्ध, देखिए आपको एक और बात बताऊं, ये शुद्ध हिंदी में लिखा होता है ना, इसी को हम संस्कृत में चेंज कर सकते हैं। वृद्ध जनाः लिख सकते हैं आप, वृद्धाः, दोनों सही है, ठीक है। वृद्ध जन धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे को हम कहते हैं शनैः शनैः। ये वैसे भी 10th क्लास के अव्यय के क्वेश्चन में भी ये आएगा शब्द, शनैः शनैः, धीरे धीरे। चलना यानी चलति चलतः चलन्ति, बहुत सारे हैं इसलिए चलन्ति। वृद्धाः शनैः शनैः चलन्ति। अब देखिए महिलाएं बातचीत करती हैं। महिलाएं बातचीत करती हैं, महिला को हम महिला ही बोलेंगे, महिलाः। बातचीत के लिए शब्द आता है वार्तालापम। थोड़ा सा हमने सोचकर देखना है, हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, आप हिंदी की न्यूज भी सुनते हैं, हिंदी में भी हम क्या कहते हैं, वार्तालाप करना, कन्वर्सेशन। कुर्वन्ति, ठीक है ना, ऐसे हो गया, ठीक है। अभी कई बच्चों के दिमाग में अगर ये शब्द नहीं भी आया और आपने लिख दिया वदंती, तो भी ठीक है, कुछ तो अंक मिल ही जाएंगे आपको। बात कर रही है ना वो, यहाँ पे बातचीत का अर्थ है कन्वर्सेशन। अगर सिंपल हम कहते हैं महिलाएं बोलती हैं तो वदंती, ठीक है, फिर भी आप वदंती कम से कम लिखेंगे, कुछ तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों को बता रही हूँ जो 10th में है। छोटी क्लासेस में अगर हम आदत डाल लेना, फिर हमें 10th में आते आते प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हो गया। अब देखिए 2 किसान खेत जोतते हैं। किसान को हम क्या कहते हैं, कृषकः।
अब ये आपको वैसे भी जो क्लास 10th में है बच्चे, उनका एक चैप्टर भी है जननी तुल्य वत्सला, वहां किसान का रेफरेंस आया है। किसान वहां पर जोत रहा था खेत। कृषकः, कृषकः बोलते हैं किसान को। दो किसान, जैसे बालकौ वैसे कृषकौ। बालकः बालकौ बालकः, कृषकः कृषकौ कृषकाः। कृषकौ खेत, खेत को हम बोलते हैं क्षेत्रम। क्षेत्र को क्षेत्रम। जोतना, जोतना यानी कर्षति। कर्षतः कर्षति, कर्षतः कर्षन्ति। क्योंकि दो हैं इसीलिए तह आएगा, कर्षतः। लोग काम करते हैं। लोग यानी कि जनाः। काम कार्य, कार्यम करना, कुर्वन्ति। जनाः कार्यम कुर्वन्ति। बहुवचन बहुवचन। ठीक है ना। ये देखिए काफी सिंपल है वाक्य। तुम लोग व्यर्थ समय बिताते हो। तुम लोग, इसको डिवाइड कर लो। तुम लोग व्यर्थ समय बिताते हो। तुम लोग यानी कि हम सामने बैठे हुए लोगों को कह रहे हैं। बहुवचन यूयम। तुम दोनों, तुम सब का ही अर्थ है ये यूयम। व्यर्थ, व्यर्थ को हम कहते हैं वृथा। समय, समय, समयम। बिताना, यापयथ, यापयथ, ये बोलते हैं हम इसको यापयथ। क्यों ये थ आया है? जैसे पठत वैसे ही यापयथ। यूयम वृथा समयम यापयथ। हम दोनों गृह कार्य करते हैं। हम दोनों गृह कार्य डिवाइड कर लिया हमने। हम दोनों का मतलब क्या हुआ? आवाम। आवाम गृह कार्यम कुर्मः। करोति, क्री धातु के रूप जो हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। आवाम के साथ कुर्वः। आवाम गृह कार्यम कुर्वः। ये हो गया हम दोनों। हम लोग, हम लोग का मतलब क्या हो गया? हम सब लोग स्वाध्याय करते हैं। तो हम सब के लिए क्या आता है? वयम। तो आप देखिए बेसिक संस्कृत की आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आप कर लेंगे आराम से। वयम, स्वाध्याय को स्वाध्याय ही बोलते हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है सेल्फ स्टडी, जो आजकल आप लोग कर रहे होंगे अपनी बोर्ड की तैयारी के लिए। सेल्फ स्टडी, स्वाध्यायम करते हैं। कुर्मः, कर वयम के साथ कुर्मः। अभी आवाम के साथ कुर्वः आया था, कुर्मः। तो अब बेसिकली अगर आप देखें, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, रिवाइज करनी होंगी, जो वो है बेसिक वाले रूप। आप इसको अपनी अभी एनसीईआरटी की अगर बुक देखें, अगर आप सोचेंगे इसको हम कहाँ से देखें, तो आप बेसिक आपकी एनसीईआरटी की बुक व्याकरण वीथी है, उसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी हैं। सह, तौ, ते। ठीक है। आपको इस ये जो आपकी वीडियोस अगर आप देखें मेरे ही चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में शुरू की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बेसिक सिखाए गए हैं, पुरुष, वचन, लिंग। वहां पे आपको ये सारी चीजें रेफरेंस के लिए मिल जाएंगी, आप उसको देखकर रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके लट लकार के वाक्य। अभी हम अगली वीडियोस में दूसरे लकार भी देखेंगे। ठीक है ना। आप देखो इन्हीं तरह के आएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, तो आपको ट्रिक समझ आ जाएगी, टेक्निक समझ आ जाएगी कि कैसे हमने ट्रांसलेशन करनी है। आशा है आपको इससे मदद जरूर मिलेगी। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत लोगों ने मुझे कहा ट्रांसलेशन की वीडियो उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वीडियोस बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको इससे सहायता मिलेगी। धन्यवाद।